कोई जानता नहीं था। और वही इस ब्रज के अंदर गोकुल में यशोदा की गोद में वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, और कहते भी हैं वसुदेव गोकुले चले ताई न कहीं अवतार, सो तो नहीं इन हद का खंड लीला है पार। नंद के घर जो छोटा सा बाल गोपाल खेल रहा है कृष्ण के रूप में, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। वह कौन है? वह साक्षात पर ब्रह्म है, वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। यस्मिन सर्वाणी तेजंसी विलियंते, संपूर्ण तेज राशियां हम सब परमात्मा को अनेक अनेक देवी देवताओं के रूप में मान करके कोई किसी रूप में पूजने लगता है, कोई किसी रूप में। कहते तो है कि कंठी बना ली गले में तुलसी की और माथे पर क्या लगा लिया? चंदन। लेकिन फिर भी भूमिया पूजना छोड़ते नहीं है। फिर भी कहाँ जाते हैं? मंदिर में चले जाते हैं। चलो भैया आज तो शिवरात्रि है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं। या रामनवमी है तो राम जी की ही क्या कर लेते हैं, आज दर्शन कराते हैं। ये वास्तव में अनन्य भक्ति नहीं है। अगर जीवन में सद्गुरु धारण करके परमात्मा की पहचान करके भी हम अपने मन को विचलित कर लेते हैं, हमारा मन कोई भी सुख की कामना लेकर के अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को तो बिठा देते हैं अपने घर में एक आले में, और कई पंडितों के पास जाते हैं, चाहे अपने मन की कामना को पूर्ण करने के लिए अन्यत्र इधर उधर भटकने लगते हैं। तो वास्तव में ये सच्ची भक्ति नहीं कहलाती। सच्ची भक्ति क्या है? सद्गुरु ने हमें जो मार्ग दिखाया, अभी श्रावण मास में सभी ने अभी तक श्रवण किया, सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज का पूरा जीवन चरित्र सुनते हैं ना। अभी तक सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज का पूरा जीवन चरित्र सुनते हैं। 40 साल की अवस्था तक उन्होंने अपने जीवन में कितना कष्ट किए। उनके माता पिता भी राधा कृष्ण की भक्ति करते थे। मत्तू मेहता और जो कुंवर बाई थे वह भी किसकी करते थे? बाल मुकुंद की भक्ति करते थे। वे भी राधा कृष्ण की भक्ति किया करते थे। और भक्ति का ही प्रभाव होता है। ये समझ लीजिए, जिसके घर में, जिसके परिवार में कोई परम भक्त बालक प्रकट हो जाता है तो वह क्या होता है? भक्ति का ही प्रभाव होता है। जैसे प्रहलाद जी प्रकट हुए तो जो कयादु थी हिरण्यकश्यपु की पत्नी, 9 महीने तक जब प्रहलाद जी गर्भ में होते हैं उस समय उनको नारद जी का संग मिला, और नारद जी ने 9 महीने तक उनको श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान कराया। भक्ति का प्रादुर्भाव उनके हृदय में हो जाता है, और वही भक्ति का संस्कार जो उनके गर्भ के अंदर बालक पल रहा था, वही भक्ति का संस्कार उस बालक के अंदर भी पड़ जाता है, और वह परम भक्त बनकर के प्रकट होता है। आज भी जिस परिवार में, जिस घर में कोई भगवान का परम भक्त बालक प्रकट होता है तो वह बालक का ही पुण्य नहीं, उसके माता पिता ने अवश्य ही पूर्व जन्म में अनेकानेक पुण्य किए। उन्होंने अपने जीवन में भक्ति की, तभी जाकर के उनको ऐसा दिव्य बालक प्राप्त होता है। तो मत्तू मेहता और कुंवरबाई जो देवचंद्र जी के माता पिता हैं, वे पहले ही परम भक्त थे। दाम्पत्य जीवन में उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की। बिना भक्ति के उनका नियम था, जब तक भक्ति नहीं कर लेते थे तब तक कुछ खाते नहीं थे। ये उनका नियम था। मत्तू मेहता और कुंवरबाई का नियम था। तो ऐसे दाम्पत्य जीवन में कहा जाता है कि मत्तू मेहता और कुंवरबाई के यहाँ व्यापार का काम किया करते थे, लेकिन उनके घर धन की कमी, कहा जाता है सुंदर मन हो, सन्मति भी हो और संपत्ति भी हो, लेकिन संतति ना हो तो वह संपत्ति और सन्मति दोनों बेकार हो जाती है। मत्तू मेहता की यहाँ संपत्ति भी थी और सन्मति माने सुंदर बुद्धि, सुंदर बुद्धि भी हो, खूब सारी संपत्ति भी हो, और यदि संतति
यदि औलाद ना हो तो वह संपत्ति और सन्मति दोनों क्या हो जाती है जीवन में, उसको अधूरापन रहता है। तो परमात्मा की ऐसी कृपा होती है मत्तू मेहता और कुंवरबाई के ऊपर। कुंवरबाई प्रतिदिन अपने दाम्पत्य जीवन में राधा कृष्ण की भक्ति किया करते हैं। एक दिन उन्होंने क्या देखा कुंवरबाई ने कि जिस समय मत्तू मेहता और कुंवरबाई दोनों राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठे हुए ध्यान कर रहे थे आंखें बंद कर, तो क्या देखते हैं, मत्तू मेहता और कुंवरबाई का ध्यान लग गया और वे कहाँ पहुंच जाते हैं, ब्रज के अंदर बरसाना में। तो मत्तू मेहता अपने आप को कहाँ देखते हैं, वे वृषभान जी हैं, और जो कुंवरबाई है वो कीर्ति माता, जो राधा रानी की माता है। उन्होंने क्या देखा दर्शन में कि वे ब्रजमंडल में पहुंच गए बरसाना गांव में, और बरसाना के अंदर जो मत्तू मेहता है वे वृषभान जी हैं, और उनकी जो धर्मपत्नी कुंवरबाई है वो कौन है, कीर्ति माता है, उनकी धर्मपत्नी। तो क्या देखते हैं कि छोटी सी राधा रानी मत्तू मेहता और कुंवरबाई जो वृषभान और कीर्तिदा के रूप में अपने आप को पाते हैं, और छोटी सी राधा रानी ने आकर के कहा कि हे माता पिता, अब मैं पुनः दोबारा से आपको पुत्र के रूप में क्या करूंगी, आपका दर्शन प्राप्त करूंगी। और जैसे ही उनको ऐसा आभास हुआ तुरंत उनकी आंखें खुली दोनों की। तो क्या देखते हैं, कितना सुंदर स्वप्न देखा। उन दोनों को साक्षात पूर्व में इसका दर्शन प्राप्त होता है, राधा जी का दर्शन प्राप्त हुआ, और राधा रानी ने मानो साक्षात कहा कि मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके प्रकट होने वाला हूँ। एक तो सुंदर घटना ये प्रकट हुई। दूसरा, जिस समय मत्तू मेहता व्यापार के लिए गए हुए थे तो कुंवरबाई ने क्या देखा, अपनी आंगन में बैठ करके सब काम निपटा करके चावल बीन रही थी बैठी हुई कुंवरबाई। तो क्या देखती, आकाश से चंद्रमा उतर करके आया और आकर के उनके गोद में समा जाता है चंद्रमा। इतना तेज प्रकाश देदीप्यमान साक्षात चंद्रमा आकाश से उतर करके आए और कुंवरबाई की गोद में समा गए। जैसे मत्तू मेहता घर पर आए तो मत्तू मेहता से कहा कि आज तो मैंने इस विचित्र घटना का दर्शन किया क्या कि आकाश से चंद्रमा उतर करके और मेरी गोद में समा गई। मत्तू मेहता ने कहा तो बड़ा सुंदर समाचार है। पंडितों को बुलाया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये तो बहुत सुंदर समाचार है, अवश्य ही आपके यहाँ पुत्र प्रकट होने वाला है, आपके यहाँ बालक का प्रादुर्भाव होगा, ये सुंदर शुभ घड़ी का संकेत देता है।